नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसका नाम है डिटेक्टिव पिकाचू और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल बेसन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू आमतौर पर डिटेक्टिव पिकाचू के नाम से भी जाना जाता है। रॉब लेफ्टिनेंट द्वारा निर्देशित 2019 में मिस्ट्री फंतासी कॉमेडी फिल्म में बेंका पोकेमॉन फ्रेंचाइजी और आधारित ये फिल्म इसी नाम के 2016 वीडियो गेम का एक ढीला रूपांतरित है। ये लेट रोमेंट डेन हंडाल्सन, जेमजी स्मिथ और रैकेट कोनेला द्वारा लिखा गया था। हर्नांडेज स्मिथ और निकोल पर्लमैन की एक कहानी से एक लेजेंडरी पिक्चर्स और ढोको द निर्मित है। ये पहली लाइव एक्शन पोकेमॉन फिल्म थी और सुपर मारियो ब्रदर्स 1993 के बाद डेटा गेम प्रोटोसी पर आधारित पहली लाइव एक्शन फिल्म है। रयान रेनल्ड पिकाचू का आवाज़ पर चेहरे के मोशन पिक्चर्स के रूप में अभिनय करते हैं, जिसमें जस्टिस स्मिथ, कैथरीन न्यूट, ह्यूकी व्हाइटहाउस, अमर चोपड़ा, क्रिस और फैन बदनावों के बिल निगी लाइव एक्शन भूमिकाओं में है। कथानक पूर्व पोकेमॉन निर्देशक टीम गुडमैन और नामधारी पोकेमॉन पर आधारित के टीम के पिता हरी के रहस्य दंडा के गायब होने के पृथ्वी सुलझने की प्रयास करते हैं। फिल्मांकन जनवरी में मई 2018 तक कोलोराडो, गोल्डन और स्कॉटलैंड में हुआ। डिटेक्टिव पिकाचू को जापान में 3 मई 2019 को रिलीज किया गया था। यह पोकेमॉन रिलीज 2003 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से वितरित की पहली पोकेमॉन फिल्म की और पोकेमॉन 3 2021 के बाद वार्नर ब्रदर्स के द्वारा वितरित पहली फिल्म के दृश्यों प्रभारी और रोनाल्डो के प्रदर्शन के लिए प्रशंसा मिली, लेकिन कहानी के प्रति आलोचना हुई। इसमें दुनिया भर में 433 मिलियन की कमाई की और अपनी रिलीज के समय वर्कआउट के बाद दूसरा सबसे अधिक कमाई करने वाली वीडियो गेम फिल्म रूपांतरण बन गया। एक सीक्वल विकास में है। टीम गुडमैन में अपनी मां की मृत्यु और अपने पिता हैरी और जो एक पुलिस जासूस है जो उसे अलगाव के बाद पोकेमॉन ट्रेनर बनने का अपना सपना छोड़ दिया, जो राइम्स शहर में चले गए जहां मनुष्य और पोकेमॉन एक साथ सद्भाव में रहते हैं और पोकेमॉन लड़ाई अवैध। टीम को हैरी के दोस्त ट्रेंट देहेवक योशिदा से चुनित किया गया है। हैरी एक कार दुर्घटना में मारा गया था। टीम चीज़ों को सुलझाने के लिए हैरी के अपार्टमेंट में जाता है और हैरी को पुलिस साथी के लिए हैरी पहुंचने हुए भूलने का पिकाचू में मिलता है, जिसे केवल टीम ही समझ सकता है। टीम गलती से हैरी को कार्यालय में मिली एक शशि के आगम नामक रहस्यमय बेगमी के गैस पकड़ता है, जिस पर उन गेम की एक पार्टी द्वारा हमला किया जाता है जो गेम के प्रभाव के पागल हो गए थे। पिकाचू का नाम है कि हैरी दुर्घटना में बच गया था क्योंकि पुलिस को उसका शव कभी नहीं मिला। वे रवि हैरी को एक मुखबिर मिस्टर माइक से मिलते हैं जो उन्हें एक अवैध भूमिगत पोकेमॉन युद्ध क्षेत्र में ले जाता है। आखिरों पर पुलिस ने छापा मार दिया। टीम को यशोदा के पास लाया गया जिसमें हैरी की दुर्घटना के फुटेज का खुलासा किया और बताया कि हैरी का बचना संभव होता है। टीम और पिकाचू से बिल्डफोर्ड के इंटेलिजेंस के समर्थन और हिट और पिकाचू के महकाम के लुसिस को उसके साइकिल के भर्ती करने के लिए अधिपक्त अनुवांशिक प्रयोगशाला की यात्रा करते हैं, जिसके जांच हीरो की कहा है, जहां उन पर अनुवांशिक रूप से उत्पन्न गिनीस द्वारा हमला किया जाता है। वे भागने के सफल हो जाते हैं, लेकिन हमले के पिकाचू घायल हो जाते हैं। एक बुलबासुर के उन्हें माताओं को लो जाता है और पिकाचू को ठीक करता है और ये बताना शुरू कर देते हैं कैसे पिकाचू ने उसे प्रयोगशाला में भागने की मदद की, लेकिन रहस्योद्घाटन के बीच में रोजन द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। खुद पर विश्वास करते हुए उसने हैरी को धोखा दिया और पिकाचू ने टीम को हरा दिया। पिकाचू ने दुर्घटनाग्रस्त का पता लगाया और सबूत किया कि दुर्घटना के लिए मोबातों को नहीं बल्कि ग्रीनिजो का जिम्मेदार थे। टाइम सिटी के वापस हवाइड खुद को और गेस और मोबावितो प्रयासों के पीछे के सच्चे मास्टरमाइंड के रूप में उजागर करते हैं। वो बताते हैं कि वो मेटोबा अनुष्का को अपने पोकेमॉन के साथ जोड़ सकता है, लेकिन केवल अभी जब पोकेमॉन पागल अवस्था में हो। इस प्रकार हार्वर्ड की आवश्यकताओं को अपनी चेतना को मुआवने के स्थानांतरित करने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है। ऐसी विशाल गुब्बारों के शहर पर गैस छोड़ते हैं और लूसी और योशिदा सहित मनुष्यों के पोकेमॉन के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। पिकाचू आता है और मोटोबा को लड़ता है, जबकि टीम को पता चलता है कि रोजर और जो अपने पिता के साथ मिलकर काम शुरू किया दिखाई देते हैं। वास्तव में एक आकार बदलने वाला डिस्की में धोखे का पूरा करने के लिए असली रोजन के बाधा किया जाता है और उसके मुंह बंद कर दिया जाता है। अंततः उन्हें मोटोबी को उसके नियंत्रण को मुक्त करने के हुए उसके सिर पर लोगे इनसाइड को हटाकर हार्डर को धरा दिया। मोटेबा लोगों और उनके पोकेमॉन को अलग करता है और हार्वर्ड के गिरफ्तार कर लिया जाता है और रोजे अपने पिता को गलतियों का सुधारने का कसम खाता है।
मोटेवा बताता है कि हीरो ने उसे हावर्ड से बचाने की कोशिश की थी और उसे भागने में मदद की थी, लेकिन गोजिन्स ने उसे पर हमला कर दिया। मोटेवा ने हैरी को घायल कर ठीक करने का फैसला किया, जबकि पिकाचू ने अपनी जांच जारी रखने के लिए स्वेच्छा से अपनी चेता को हीरा के साथ मिला दिया और इससे अब के सब उनके दोनों की यादें मिट गई। मोटेवा ने दोनों अगला कर देता है और हीट हैरी के साथ उसके मानव शरीर में फिर से मिल जाता है। हीट ने जासूस की बताते हैं और वो फैसला करते हैं कि पिकाचू को पोकेमॉन फिल्म की आधिकारिक घोषणा जुलाई 2016 में की गई थी। हालांकि लेजेंडरी पिक्चर्स के बारे में उस साल के अप्रैल की शुरुआत में ही बातचीत होने वाली थी। पिकाचू अपनी के बेग्जिस के पिकाचू का रूपांतर करना चाहते हैं, लेकिन उनका फिल्म के बनाने की रुचि पोकेमॉन एनिमेट की श्रृंखला के लिए नए के देश एंचर के अलावा अन्य चरित्रों में केंद्रित हुई थी। परीक्षण प्राप्त के समय मृत्यु हो गई थी, जिसे वर्ष अपने पूरे सपने वाले महिला के रूप में पहचानते हैं। रोस ने SEIELD को चुनित किया। उनके स्थान का एक टीम आती है। यूरो को पता चलता है कि किलर्स ट्रोलर्स और बर्ड्स का सोलन की व्यवस्था ने बल्ली गूज के साथ एक जेट में भवानी में मदद करता है। वे पूर्व पायलट मारिया रब्यू में मिलने के लिए लुसियाना के लिए उड़ान भरते हैं, जो उस वर्ष के लॉरेंस के जीवित देखने के लिए वाले अंतिम में है। रब्यू और उनके बेटी मोनिका को खुलासा किया है कि वर्ष कोरल के जो सभी उनके लिए परिवेश की तरह से निधन पहुंचते हैं। टेलर्स बताते हैं कि क्लर्स शरणार्थी है जो एक नए घर की तलाश कर रहे हैं और क्लर्स मरले थे एक पाखंडी फ्री वैज्ञानिक थी जो उनकी मदद कर रहे थे। टोलर्स और लॉरेंस के बीच के मध्य फ्लैशबैक से रिकॉर्डिंग चलता है, जिसके ट्रेन वॉर्स की घटना याद आती है। फ्री के क्रीक होने के पहले इंजन का नष्ट करने से रोकने के लिए योन रॉन्ग ने मार्वेल को मार डाला। इंजन को स्वयं नष्ट करने के इनवर्स के आगामी विस्फोट के ऊर्जा को अवशासित कर लिया, शक्तियों प्राप्त कर ली, लेकिन अपनी याददाश्त खो दी। यूनिवर्स ट्रेलर्स ने और रबियू ने लॉरेंस की पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली प्रयोगशाला का पता लगाने की, जहाँ लॉरेंस के ट्रेलर्स को परिवार को लॉरेंस के इंजन के शक्ति स्रोत टेरेस्ट्रोर के सहित कई क्लर्स को छुपिया कथा, जहाँ डेनमार्क की स्टार फोर्स द्वारा पकड़ लिया जाता है और सुप्रीम इंटेलिजेंस के साथ इंटरफेयर्स किया जाता है। डेनमार्क के फ्री इम्प्लांट को हटा दिया, जिसके उनके मुठभेड़ के दौरान उनकी शक्तियों को बता दिया जाता है, जिसके वो अपनी बुरी क्षमता तक पहुंच सके। बाद की लड़ाई में पूरी गूंज को पुनः प्राप्त करने लेता है और एक एलियन रेलकोइन के रूप में प्रकट होते हैं, जहाँ से टेरेस्को को निगल जाता है। ह्यूरी को जोजर कहता है, जिसमें उनकी बायो आँख हाथी हो जाती है और डेनमार्क के एक फ्री बम वर्ष को नष्ट कर दिया, जिसमें फ्री अधिकारी रेनन द यूनिवर्स के द्वारा उसके स्क्वाड्रॉन के पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। डेनमार्क ने योन रोग पर कब्जा कर लिया और उसे प्रोमित इंटेलिजेंस के लिए चुनौती भाग जा नुकसान के नुकसान के ठीक करने के लिए टाइटन्स को जागृत किया जा चाहिए। एम्मा वैक्सीन को रेजम जोनी जगाते को मोनार्क टीम को उसे मास्टर जोड़ी की ओर आकर्षित करती है। जोरट ने हराने के बाद गॉडजिला ने मास्टर जोड़ी पर लगाकर हमला किया और उसका साया फिट काट दिया। लड़ाई के दौरान अमेरिका नौसेना ऑक्सीजोन्स ने ड्रिकाइंड नामक एक प्रोटोटाइप हथियार लॉन्च किया, जो जगलिन्स की मानव हुआ प्रतीत होता है। प्रभावित मास्टर जोड़ी के अपना खोया हुआ सिर पुनः प्राप्त कर लिया और दुनिया भर में अन्य सभी निष्क्रिय टाइटन को जगह दिया। साथ ही रेजस ने उसके शासन को सौंप दिया। परिणाम स्वरूप मेडिसन ने एम्पा को अस्वीकार कर दिया। परिणाम स्वरूप ग्रंथों के माध्यम से डॉक्टर एलिन चेन को पता चलता है कि मास्टर जेडी राजा गिरोदार है, जो एक प्रागैतिहासिक एलियन है जो पृथ्वी को बदलने की कोशिश कर रहा है। मोथरा को अपने प्रमुख कोकों से निकलने और गॉडजिला के साथ संवाद करने के लिए मोनार्क ने बर्जुला बस के लिए उड़ान भरती है, जो एक प्राचीन पानी के नीचे एक शहर में स्थित स्थान लाभ करता है। टीम एक पनडुब्बी में गॉडजिला की मदद का पता चलाता है और न रेडी योजना है। उनका अनुभव है कि गॉडजिला को अपने पाप ही ठीक होने के बहुत लंबा समय लगता है और इसे प्रक्रिया को तेज करने के लिए परमाणु हथियार विस्फोट करने का निर्णय लिया जाएगा और गॉडजिला को पुनर्जीवित करने की अपनी शक्ति बढ़ाकर खुद को बलिदान कर दिया। एम्मा एक एहसान होता है कि गिगोराह और अन्य टाइटन्स की दुनिया में जो विनाश लगे वो इंसानों द्वारा को जा सकते वाली किसी भी चीज़ के सही अधिक बदतर है, लेकिन जोनों से उसे रोकने की अपील की नजरअंदाज कर देता है। मेडिसन ये सुन लेता है और वो चुरा लेता है। फिनर्स वार्क पहुंचकर मेडिसन एक ऐसी आवृत्ति प्रसारित करते हैं जो टाइटन्स को सख्त करती है और लेकिन अनजाने में उन सभी को उसके स्थान पर आकर्षित करते हैं।
उसके बाद वो गिरोहदार को उसको नष्ट करने के लिए वेस्टर्न को उतारते हैं। मार्कन कमियों की सहायता से मार्गल उसे युद्ध के शामिल करने के लिए आते हैं। ये जानने के बाद कि मर्जेंस के विवरण के स्तर उड़ा देता है और सुब्रनियर का विस्फोट होगा। मार्क डेनियल को बचाने के शहर से भागने के लिए एक टीम को नेतृत्व करता है। मैथरा गॉजलिन्स की मदद करने के लिए आता है और लेकिन ड्रैगन उसे रोक दिया जाता है। वो उसे हरा देते हैं और लेकिन इस प्रक्रिया में घायल हो जाते हैं। गिरोह की नडलिया के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, उसे मारने की तैयारी, लेकिन मैथरा ने खुद को बलिदान कर दिया और अपनी ऊर्जा गॉजलिंग को स्थानांतरित कर देते हैं। एम्मा के मैक्सन के एकजुट हो जाते हैं और गिरोह के गॉजलिन्स के दूर करने के लिए ऑर्का को फिर से प्रक्रिया होते हैं। एम्मा को गिरोहार को दूर ले जाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया जाता है और गॉजलिन को एक नए सत्ता राज्यों में प्रवेश करते हैं। गिरोह को हरा देता है। राज्यों को अन्य टाइलेंट्स को गॉजलिन्स पर एकत्रित होने के लिए उसे प्रयाण